हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, अगर आप 10th या 12th में हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। जितना भी कहूंगा उतना कम है। ये वीडियो आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो में सब कुछ बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, कुछ ना आए तो क्या करना है, ठीक है। पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर कैसा बनेगा, बुक से बनेगा या क्वेश्चन बैंक से बनेगा या किसी अन्य पब्लिकेशन के बुक से बनेगा, ठीक है। अन्य पब्लिशर की बुक से बनेगा, कहां से बनने वाला है, हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करें। यानी कि आपके तमाम क्वेश्चनों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते हो ना, तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना है तो क्या करना है, ठीक है। हैंडराइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, पूरी डिटेल्स वीडियो है, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन पूरी, अगर आप 10th या 12th में हो, आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना बोर्ड एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, उतना ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। देखो, 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। 10th या 12th दोनों का है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करें हम, ठीक है। हैंडराइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। क्या हैंडराइटिंग पे नंबर कटता है, मेरी हैंडराइटिंग पुअर है, मेरी हैंडराइटिंग एवरेज है, ठीक है, या मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल एक नॉर्मल हैंडराइटिंग है, तो नंबर कटेगा क्या, या नंबर कब कटता है, किस कंडीशन में कटता है और कहाँ पे हमें फुल मार्क्स मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड का पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर कठिन आएगा या सरल, ठीक है। इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब तक ये चीज आप नहीं जानोगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो 110% अगर ये वीडियो देखते तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे भी। वो ट्रिक आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूं, ठीक है। बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आएंगे, फरवरी बोर्ड एग्जाम से पहले में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 22 फरवरी से हमें पहले क्या क्या पढ़ लेना है। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। रिवीजन कैसे करें, अब कब कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें कि हमारी जो तैयारी है वो कम समय में एक बेस्ट तैयारी हो, ठीक है। मैं यूट्यूब से तैयारी करूं या मैं क्वेश्चन बैंक से तैयारी करूं या नोट्स से तैयारी करूं, अब कौन सा सही समय है तैयारी करने का, ये भी हम जानेंगे। बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना। कोई प्रश्न मुझे याद नहीं हो रहा है तो उसका मुझे कैसे याद करना, क्या ट्रिक है कि मैं एक बार देखूंगा तो वो जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। देखो, जो भी विषय को याद करना है आपको, सबसे पहले कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जो भी आपको विषय याद करना है, ठीक है, उसे गाने कविते की तरह एकदम पागलों जैसा याद करो, ठीक है। आप कहोगे ये कैसी बात करें सर की पागलों जैसा याद, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो भी विषय को याद करना उसे कविता गाने की तरह आप याद करो, ठीक है। जैसे कोई गाना आप गुनगुनाते हो, गाते हो, उसी तरह अपने मन में उस चीज को एक बार पढ़कर गुनगुनाओ, ठीक है। और तेज तेज बोलो, जाकि देखो, समझने से ज्यादा सुनने से चीजें याद होती है। अगर आप सुनोगे तो वो चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। और लिखकर याद करना, ठीक है। जैसे आप पढ़े कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, तो उसे आप क्या करो, लिखो एक बार, आप उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। फिर एक बार क्या करो, नोट्स पे लिखो, फिर कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा, फिर आप एक बार पढ़ो, फिर आप उसको लिखो, तो 110% वो गलती जो है वो 40% कम गलती होगी, ठीक है। और बोल बोल कर पढ़ना है, दोहराव करना है, बार बार रिवाइज नोट्स को बनाना है, ठीक है। और उस नोट्स को बार बार पढ़ना है, जोर जोर से बोलकर पढ़ना है, और उसी टॉपिक को पढ़ना है जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट चीजें आपको कहां से मिलेंगी, देखो, क्वेश्चन बैंक भी आपका पूरा कल्याण कर देगा। और अगर यूट्यूब का आप सहारा लेते हो, कहते हो सर मैं अगर यूट्यूब से तैयारी करूं तो कितने परसेंटेज हमारे बन सकते हैं, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, गारंटी 110% करता हूं कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर के जो वीडियो वायरल पेपर की किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को महामैराथन की वीडियो होती है, अगर उसे आप सभी को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 96% लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको पूरे प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न है सभी को तैयार करना पड़ेगा, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी पेपर भी आपको करवाता हूँ, मैथ से लेकर साइंस लेकर हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है, तो आप इससे 96% ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं, हर बार हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये चीज हो गई कि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा तो उसे जोर जोर से बोलकर कविता गाने की तरह उसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप एक बार उसे पढ़ते हो तो एक बार उसे लिख भी लो।
लिखने से देखो क्या होगा कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो दिमाग में चीजें आती जाएंगी और आप लिखते जाओगे। हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कि सर मेरी हैंड राइटिंग पुअर है, इस पे क्या नंबर ज्यादा कट जाएंगे क्या। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, मैं तमाम टीचर एग्जामिनर से जब बैठता हूं तो इसी बातों पे चर्चा करता हूं कि भाई लोगों की मानसिकताएं अलग अलग हो सकती है, लोगों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, तो वो क्या देखते हैं वो क्या देखते हैं। तो सभी टीचर ने एक ही बात कहा, भाई जो हैंड राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है उसे स्पष्ट पढ़ लिया जा रहा है, कुछ साफ सुथरी है, ठीक है, हेडिंग वगैरह डाला गया, तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटते हैं भाई, एक भी नंबर नहीं कटते। नंबर देखो कहाँ पे करते, जैसे कोई क्वेश्चन आया 60 वर्ड में लिखने का, ठीक है, आपने 60 वर्ड तो लिखा है बट उसमें दम नहीं डाला, उसमें हेडिंग का अभाव कर दिया, जहां पे ब्लैक पेन से लिखना चाहिए उसका अभाव कर दिया, ठीक है। यानी पॉइंट को सही तरीके से प्रस्तुत करने का एक देखो ढंग होता है। जैसे अगर आपको दाल चावल सब कुछ दे दिया जाए सब्जी, तो अगर आप सभी को एक ही में मिलाकर किसी थाली में किसी गेस्ट को दे दोगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और उसी चीज को अगर सरिया सरिया कर आप रखोगे ना तो वो देखने में अच्छा लगेगा। वही चीज है कि क्वेश्चन को प्रस्तुत करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको शुरुआत 2 से 3 पेज बिल्कुल अच्छा लिखना है, क्योंकि जो हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना काफी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का 15 रुपया मिलता है, जिससे कि सभी को ये होता है कि कितना ज्यादा कॉपी चेक कर दें, ठीक है। तो शुरुआत अगर 2 से 3 पेज लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि आप वहां पे नहीं होती है, आपकी औकात आपकी कॉपी बताती है। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि पढ़ना बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, और जो भी क्वेश्चन आगे लिखा होगा वो करेक्ट लिखा होगा। इसीलिए शुरुआत में वही क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हो, प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो। अगर 2-3 खंड है उस पेपर में तो किसी भी खंड को पहले करो, लेकिन प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन खत्म होता है तो 4 से 5 लाइन का गैप करो, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, जो भी प्रश्न करो। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो एक चीज मैं बात आता, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगी लेकिन आपकी लाइफ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 5 का उत्तर लिख दे, ठीक है, और लिखने के बाद क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे कॉपी भर गई तो लिख देते हैं चलो यार बाद में कुछ इनको क्वेश्चन याद हुआ तो नेक्स्ट जगह लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का शेष मतलब उसमें से कुछ बचा हुआ क्वेश्चन। ऐसे कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिल पाता, ठीक है। हमने बताया एग्जामिनर का जो फर्स्ट पेज होता है ना उसी पर ये चढ़ा देता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कितना नंबर पाया, 3 नंबर 4 नंबर, वो चीजें चढ़ाई जाती है। तो ऐसी गलती करने से आप बचो, ठीक, जितना हो सके आप कोशिश करो बचो। और बिल्कुल खराब है तो केवल लॉन्ग आंसर पे आपके नंबर कटते, ठीक, जो लॉन्ग टाइप के जैसे निबंध हो गया। अगर निबंध लिखने का अगर तरीका आपको पता है तो भी नहीं कटेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे को निबंध लिखने का ही तरीका नहीं पता तो इस पे नंबर कट जाते हैं एक दो नंबर। खंड काव्य पे आधा नंबर कट जाते हैं, ठीक है। जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता होता तो उस पर आपके 1 नंबर कट जाते हैं। और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर नंबर कटते हैं। अगर हिंदी में भी अगर आप सही से लिख दो ना, टीचर खुश हो जाए। जैसे मैं कॉपी लिखने का तरीका आपको बताया तो आपके उसमें हिंदी में मैं बताता हूँ कि 98 नंबर लेकर आ जाओगे। अगर 100 नंबर का है तो 70 नंबर का तो 68 नंबर लेकर चले आओगे। लेकिन लिखने का तरीका पता होना चाहिए, प्रस्तुत करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग खराब है तो ऐसे लिखना तो टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। मैं आपको कई कॉपी दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हैंड राइटिंग खराब है, बट यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है कि एक प्रत्येक प्रश्न को, ठीक है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी को क्या किया गया है, एक पेन की दूरी बनाकर रखा गया है। और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, जैसे इस एंगल पे लिखते हो तो सभी को इस एंगल पे लिखो। अगर आप 90 डिग्री पे लिखते हो तो 90 डिग्री पे लिखो, 90 डिग्री से अधिक पे लिखते हो तो उस तरह से लिखो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन के नहीं कि कोई टेढ़ा लिख दिए, किसी को इस तरह से लिख दे, किसी को सीधा लिख दे, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिखा गया है और प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, इसके नीचे ब्लैक से 2 पाई खींच देना। इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे संस्कृत पद करे तो संस्कृत पद, गद्य करे तो गद्य, पद करे तो पद यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाठ जो बुक है उसको ब्लैक से लिखा गया है, शीर्षक को ब्लैक से लिखोगे आप, ठीक है, और उसके राइटर जो है उसको ब्लैक से लिखोगे। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बोर्ड का पेपर कहाँ से बनेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड का पेपर बनेगा कहाँ से और आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो जो बोर्ड का पेपर होता है ना, ये पुराने 5 साल के पेपर को भी देखा जाता है बोर्ड बनाते समय। और ये जब बनता है ना तो कई सारे ग्रुप में टीचर रहते हैं, 5-6 टीचर रहते हैं, सभी अपने अपने क्वेश्चन देते हैं, सभी अपने तरीके से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन। देखो ज्ञानवर्धक क्वेश्चन लिया जाता है जिससे बच्चे का ज्ञान भी बढ़े और उन सब चीज़ों को बच्चों को जानना भी आवश्यक है। पूरे किताब का सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। 5 साल पुराने पेपर को देखकर बनाया जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी से
केवल 50% क्वेश्चन लिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाले ना, जो प्राइवेट बुक होती है, जैसे कि अगर मालूम, मैं किसी प्राइवेट बुक का नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट बुक आप जान रहे हो कि बहुत सारे प्राइवेट बुक है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं बोर्ड वाले पे, ठीक है। टीचरों को प्रेशर करते हैं कि हमारा भी पब्लिकेशन से, बुक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं देंगे भाई तो उनका बुक कैसे बिकेगा, तो वहां से भी बनते हैं, ठीक है। 50% उनकी भी क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन कितने लिए जाते हैं, केवल 20% लिए जाते हैं। कितने परसेंट, 20% प्राइवेट पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चन भी ले लिए जाते हैं, पुराने पेपर को देखकर, एनसीईआरटी को देखकर 50%, और आपके 30% पुराने पेपर को, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पुराने पेपर में होते हैं, और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन 4 से 5 ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 4-5 रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आए रहते हैं, ठीक है। और उसमें ना 10% क्वेश्चन बिल्कुल नए डाले जाते हैं, जो एक बार भी नहीं आए होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। बोर्ड का पेपर जब भी बनता है तो एनसीईआरटी बुक, साल पेपर, 5 साल का पुराना पेपर को देखकर ही बनाया जाता है, ठीक है। और देखो, जो भी बोर्ड का पेपर बनता है ना, देखो बोर्ड का पेपर सरल आएगा कि कठिन, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे। देखो, अगर आप यूपी बोर्ड की बात करोगे तो इसमें 7 सेट बनता है पूरे प्रदेश के लिए, ठीक है। 7 सेट बनता है, और इन 7 सेट में से ना एक सेट जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, जिसमें कि बिल्कुल नए नए क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं। आप हर साल का पेपर देखोगे, अगर पिछले साल अगर हिंदी का पेपर देखोगे ना, तो एक हिंदी का पेपर डीडी आया था, ये पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको तैयार ही नहीं करते थे, कि सोचते थे ये आएगा ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे तैयार करते थे। तो एक पेपर ऐसा बन गया था, और जो 6 पेपर थे ना वो अच्छा बने थे, ठीक है, जो बहुत अच्छे बने थे। तो बोर्ड का पेपर ना कमजोर और औसत तेज छात्रों को देखकर बनाया जाता है। कमजोर से कमजोर देखेगा कि 23 नंबर लाकर पास भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल ना हो, ठीक है। तो कमजोर और औसत तेज बच्चे को देखकर बोर्ड का पेपर बनाया जाता है। बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं, बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं जो ज्ञान की दृष्टि से अच्छे हों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मतलब ये एग्जामिनर का ये मंशा रहता है कि आपने कुछ पढ़ा तो उससे कुछ क्या सीखा, उस तरह के क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आप अगर 5 साल के पुराने पेपर को भी तैयार कर लेते हो ना, तो आपको 50, मैं कहता हूँ कि 100% गारंटी कि उसी में से 98% आता है, क्योंकि जो प्राइवेट की बुक के क्वेश्चन है उसमें दिया होगा, एनसीईआरटी के दिया होगा, ठीक है। सभी तो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे पुराने पेपर में। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप ओल्ड पेपर से प्रिपरेशन करिए। अगर आपके पास समय बचता तो आप हिंदी के 5 पेपर को तैयार कर लो। मैं आपको 10 पेपर तैयार करा दिया हूं हिंदी के, उससे बाद हिंदी की औकात ही नहीं कि एक क्वेश्चन आ जाए। और आप हिंदी में देखो, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें तो हम फोड़ सकते हैं। मान लो हमारा मैथ वीक है, साइंस वीक है, लेकिन हम हिंदी, सोशल साइंस, आर्ट में तो फोड़ सकते हैं, तो इसमें हम 98% ला सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम मजबूत कर लें, 5 मॉडल पेपर तैयार करेंगे। 365 दिन हम नहीं पढ़े, अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकी, अगर आपने 365 दिन पढ़ा और हिंदी में आप केवल 30 नंबर 40 नंबर लेकर आओगे तो कोई मतलब नहीं, आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं, आपके पढ़ने का कोई मतलब। अगर आपने कम पढ़ाई की है, लेकिन जो अंत समय में ही टॉपर बनता है, वो उसकी दृष्टि से मेहनत करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अंतिम समय में 5 पेपर, अगर हो सके तो 5 पेपर हिंदी का तैयार कर लो, ठीक है। 5 पेपर सोशल साइंस का तैयार कर लो, 5 पेपर इंग्लिश का तैयार कर लो, और आप मैथ का 2 पेपर तो तैयार कर लो, क्योंकि एक पेपर भी मैथ का तैयार कर लोगे ना सफिशियंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से क्वेश्चन आते थे, केवल अंक बदल जाते हैं, ठीक है। तो 2 में कोशिश करना कि 2 तैयार कर लेना। होम साइंस है तो 1-2 उसके भी तैयार कर लेना। इतना में आप 98% फोड़ दोगे, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ओल्ड पेपर से ही समझो तो आप पेपर बनते हैं। अब यहां से 22 फरवरी एग्जाम देने से पहले क्या क्या मुझे पढ़ लेना है, आपको देखो, जिस विषय का एग्जाम देना है सभी क्वेश्चन बैंक को आप ले लो। क्वेश्चन बैंक को लो ना, तो आपको पढ़ना नहीं दी, स्मार्ट तरीके से उसकी रिवीजन करना है, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या होगा आपका, स्मार्ट तरीका ये होगा कि देखो, अब पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हम, हमारे पास समय ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जो क्वेश्चन 3 बार से अधिक बार आया हो, 3 बार से अधिक बार आया है, जैसे लिख देगा उसमें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21, 22, 23, इस तरह से लिख देगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लेना है और एक हाईलाइटर ले लेना है। उस क्वेश्चन को क्या करना है, इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट कर करके समझना है, ठीक है। आप अगर हो सके, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बार बार आया है, जैसे कोई आपका वो हो गया, डेरिवेशन हो गया, तो आप उसे क्या कर सकते हो, उसे एक बार देख लिए, समझ लिए, फिर एक बार उसे नोट्स पे उसे उतार लिए, ठीक है। नोट्स पे उतार लिए, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और उसे हाईलाइट करते हुए क्वेश्चन बैंक के
प्रत्येक चैप्टर से अगर 5 प्रश्न भी तैयार करोगे, 5 प्रश्न तैयार करोगे तो मैं 110% करता हूँ। 13 टू है, ठीक है, 14 क्वेश्चन है, चाहे 15 चैप्टर है तो आपके 15 25 75 टू क्वेश्चन तैयार हुए, ठीक है। 3 क्वेश्चन तैयार करो, 4 क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन वो तैयार करो जो इंपॉर्टेंट हो, जो बोर्ड में आते हो, ठीक है। अब देखो, सभी क्वेश्चन बैंक ले लो। अगर क्वेश्चन बैंक से आपको नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब पे देख लो पूरी डिटेल्स वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से पढ़ते कोई आपको टॉपिक कठिन लगता तो उस चीज को यूट्यूब पे सर्च कर कर देख लो, ठीक है। आप देख कर उसको, बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के अच्छे अच्छे टीचर है, आप उनसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे हाईलाइट करते हुए चीजें पढ़ो। जब ना समझ में आए तो वीडियो देखो, और जब भी आप वायरल पेपर की वीडियो देखते हो तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ा था, इसको पढ़ा था, ठीक है। तो और भी आपकी रिवाइज अच्छे से हो जाएगी। अब आपके पास समय बहुत कम है इन सब चीज़ों को फॉलो करना, इसीलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये जो चीज़ें आपके जीवन की बातें हैं। देखो, चैप्टर के 10 प्रश्न को तैयार करो, ठीक है, 5 प्रश्न 10 प्रश्न को तैयार करो, फिर कॉपी पर लिखकर अभ्यास करो। आपके पास टाइम नहीं अभ्यास करने का, आप उसे हाईलाइट कर कर एक बार पढ़ो, ठीक है। और रिवीजन अब आपको बुक बुक से नहीं करनी, बुक बुक को एकदम भूल जाओ, ठीक है। यूट्यूब का सहारा लो, और आप क्वेश्चन बैंक है तो उससे भी, क्वेश्चन बैंक से आपके 80% क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बैंक में वही प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में होते हैं, ओल्ड पेपर में होते हैं, ठीक है। और लर्निंग सब्जेक्ट जैसे आपके हो गए ना, उसे मॉर्निंग में पढ़ो। जैसे आपके सोशल साइंस हो गए, उसे याद करना है, उसके बहुविकल्पी को याद करना, सुबह पढ़ो। इंग्लिश के बहुविकल्पी को पढ़ना है तो उसे सुबह पढ़ो। और जैसे आपके क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है उसे सुबह में पढ़ो। और जैसे एक्सरसाइज वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपके ग्रामर हो गया, मैथ हो गया, तो इसे इवनिंग में ले लो। साइंस हो गया, साइंस की न्यूमेरिकल हो गया, इसको इवनिंग में ले लोगे तो नींद भी नहीं लगेगा और आप अस्थिर होकर ये चीजें काम कर लोगे। सुबह का दिमाग फ्रेश होता है, चीजें एब्जॉर्व करती है अच्छी तरीके से, और चीजें लंबे समय तक याद होती थी। याद करने वाले सब्जेक्ट को सुबह में ले लो और एक्सरसाइज वाले सब्जेक्ट को इवनिंग में ले लो। अगर खाली रहते हो बीच में तो आप मैथ न्यूमेरिकल देख सकते हो दोपहर में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का उसी तरह की पेन का यूज करना जिससे आपने पूरा साल लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जिस पेन से लिखोगे उसी पेन से लिखना, उसी कंपनी के पेन को आपको लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सेलो की पेन है, ये भी काफी बेस्ट पेन है, ठीक है। ये सेलो का बटर फ्लो पेन है, इससे भी अगर आपके हाथ में बैठता हो तो ये नहीं कि आपके हाथ में 2 रुपये वाला पेन से आप लिखे हो, ठीक है। और बोर्ड का एग्जाम आया, आप 50 रुपये वाला पेन ले लिया। अगर 50 रुपये वाला पेन से हैंड राइटिंग अच्छी बैठती तो सभी जो अच्छे घर के बच्चे, अमीर घर के बच्चे हैं, वो 1000 वाला पेन लेकर लिखे आते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो पेन मैटर नहीं करता कितने रुपए वाला, मैटर करता है कि आपके हाथ में जो बैठता है, जिससे आपने पूरे साल लिखा, जो आरामदायक हो, जो कंफर्टेबल आपके लिए हो, वो पेन का आप यूज करो, ठीक है। और अपने पूरे साल जिस पेन से लिखा उसी पेन का, बाल पॉइंट पेन का यूज करना, डार्ट पेन का यूज करना। आपको जेल पेन का यूज नहीं करना। बोर्ड एग्जाम में जेल पेन का यूज करोगे, इसी टाइप का पेपर होता है, ठीक है, वो दोनों तरफ छप जाता है, तो आपकी दूसरे तरफ की हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर लगने लगती है। तो ऐसी गलती नहीं करना, जेल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत अलाउ है। आपको बाल पॉइंट पेन ब्लैक एंड ब्लू का यूज करना, ठीक है। पढ़ाई करते समय आपको एक टारगेट सेट करना। जैसे आपको अगर 5 घंटे पढ़ना है ना, तो आप 7 घंटे का समय सेट करो। अगर 3 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटा कहो कि इतने बजे से मैं नहीं उठूंगा। अगर आप गिरोगे ना तो 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा तो पढ़ ही लोगे, ठीक है। और 3 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे का समय सेट करो, तब 3 घंटे आप पढ़ लोगे। अगर आपको 90% लाना है तो टारगेट 95% का सेट करो, 98% का सेट करो कि अब जितना भी अगर गिर भी जाओ ना तो 90 से कम नहीं आएगा। ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। देखो, जैसे मैं कहता हूं कि आपको शरीर, आपकी दिमाग पागल है, आप इसको जिस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, डिमांड दे सकते हो, ठीक है। डिमांड दोगे तो ये उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि ये पानी पूरी है, ठीक है, ये फुल्की है, आप मुंह फाड़ो, मैं आपके दे रहा हूं मुंह में, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये दिमाग को नहीं पता कि ये फुल्की है कि नहीं है, ठीक है, वो अपने क्रिया को एक्टिव कर देती। उस तरह के हार्मोन्स शरीर में एक्टिव होते। उसी तरह से आपको सेट समय कर दो, मैं 5 बजे बैठ रहा हूं और 10 बजे तक पढ़ूंगा। इसमें बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, यानी कि कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। और सब्जेक्ट को भी चेंज करना है, जिससे आपको क्या होगा कि बोर नहीं होगे आप, ठीक है। 1-1 घंटे, तो यहां से 5 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे का समय सेट करो। अगर गिरते भी हो ना तो 6 घंटा 7 घंटा आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। रिविजन कैसे करना है, आपको पहले से ही विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करना है। जैसे मैं बता रहा था ना, पढ़ रहे तो मार्क करते जाओ हाइलाइटर से, फिर एक एक करके पढ़ना चाहिए। रिवीजन के दौरान ब्रेक लेने से मस्तिष्क को याद करने का मौका मिलता है, उसको समझने का मौका मिलता है, उससे दूसरे मेमोरी में डालने का, ऑब्जर्व करने की क्षमता मिलती है। इसी से बीच बीच में ब्रेक लो, पानी पी लो, ठीक है। कोई सॉन्ग वगैरह सुन लो तो 5 मिनट सुन लो, ये नहीं कि पूरे सॉन्ग को सुनते रह जाए। सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो सॉन्ग सुन लो, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है।
ब्रेक इसलिए आवश्यक है कि मस्तिष्क फिर से एक एनर्जी उसमें मिलता है और वो एक नए एनर्जी के साथ फिर वर्किंग शुरू हो जाती है, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, हंस लो, बोल लो, बतिया लो और अपने लिए एक एकांत कमरा चुनो। ठीक है, 1 महीने पढ़ने के लिए, 10 दिन पढ़ने के लिए एकांत कमरा का सिलेक्शन करो। ठीक है, वहाँ पे कोई आता जाता ना ही आपको डिस्टर्ब करे। आप दिमाग लगाकर आपको ये सेट करना, मुझे 98% लाना है और इतना लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक टारगेट सेट करोगे, जैसे अगर कोई एक बस है, ठीक है, अगर उस बस को हम चलाकर छोड़ दे, ड्राइवर ना हो, उसकी कोई टारगेट ना हो, तो वो कहाँ तक जा सकती है? थोड़ा दूर जाएगी और किसी पेड़ पौधे कहीं नीचे गिरकर पलट जाएगी। इसीलिए आपको एक टारगेट आपकी बॉडी को देना है कि हमें इतना लाना है, इतना लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जिस प्रश्न का उत्तर ना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड लिखो। जैसे कोई प्रश्न आपके आ गया कि विद्युत धारा क्या है, क्या आ गया आपके क्वेश्चन में? विद्युत धारा क्या है। अब आपको देखो विद्युत पता है या धारा पता है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप विद्युत के बारे में कुछ जानते हो, जैसे आपके घरों में विद्युत चल रहता है, तो विद्युत क्या एक शक्ति है जिससे कि आपके घरों के उपकरण चलते हैं। ठीक है, हमारे घर में आती चीज़ों को चलाती हैं। विद्युत एक एनर्जी है। तो विद्युत के बारे में जानते हो तो विद्युत के बारे में लिख दो, धारा के बारे में जानते हो धारा के बारे में लिख दो। कुछ भी कीवर्ड जानते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो, साइंस से रिलेटेड कुछ जानते हो, कुछ ना कुछ लिख कर आओ सादा पेज पर। और क्वेश्चन छोड़ कर आने से कभी टीचर नंबर नहीं देगा, डायरेक्ट फेल कर देगा। कुछ ना कुछ लिखोगे, उसको मौका मिलेगा तो आपको नंबर देकर वो पास करने की पूरी कोशिश करता। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि अपने पेन से मैं किसी बच्चे को फेल कर दूं, किसी बच्चे के फ्यूचर को बिगाड़ूं। बच्चे खुद टीचर को मजबूर कर देते हैं। वो पूरी कॉपी, आपने जितने भी क्वेश्चन आना, ये टारगेट सेट करो कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ लिखना है। 3 घंटे 15 मिनट भाई, 365 दिन आपने अगर दिया है तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको बैठना थोड़ा है, कुछ ना कुछ कीवर्ड बनाकर लिखना है। अगर रात भर जिस क्वेश्चन का, जिस मतलब सब्जेक्ट का पेपर है, रात भर भी क्वेश्चन बैंक पढ़ कर गए, जो भी पढ़े उसी को लिख कर चले आओ। लेकिन सादा पेज छोड़ोगे तो कोई बेटा आपको पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं नहीं, कोई भी टीचर नहीं पास कर पाएगा। तो ये चीज़ें नहीं है कि कुछ ना कुछ लिखो, कीवर्ड लिखो, बना कर लिखो, अपने शब्दों में लिखो, लेकिन लिख कर आओ, छोड़ कर मत आओ कुछ। ठीक है, उसके पॉइंट कुछ पते हो, कुछ उसके फार्मूला पता हो, या फिर क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ पता हो तो लिख कर आइए। ठीक है, पढ़ाई करते समय टारगेट सेट करो। 3 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे का समय सेट करो। मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरी अगर चीज़ों को ध्यान देते हो तो आप 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे। बेस्ट होगा आपका, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।